हाल ही में भारत में दवाओं और दवा सामग्री के आयात में एक बड़ा व्यवधान देखने को मिला है। वजह काफी स्पष्ट है, क्योंकि मांग और आपूर्ति की जो श्रृंखला पहले सहज चल रही थी वो अब खतरे की ओर इशारा कर रही है। चाइना के साथ चल रहे तनाव के संबंध में निश्चित रूप से भारत की आलोचनीयता महत्वपूर्ण दवा क्षेत्र में सामने आ रही है। बल्क ड्रग्स को बढ़ावा देने के निर्णय और प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा का उद्देश्य भारतीय फार्मा उद्योग को ऊपर ले जाना है। इससे सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भारतीयों को सस्ती कीमतों पर आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने की उम्मीद है। सक्रिय दवा सामग्री में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए समय की आवश्यकता है। सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का फार्मा पैकेज देने की हाल ही में की गई घोषणा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चल रही एक बड़ी राहत प्रोत्साहन का हिस्सा है। इससे आयात पर भारत की निर्भरता कम होने और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत को एपीआई में स्वावलंबी बनाना और महत्वपूर्ण शुरुआती सामग्री भारत की एंड टू एंड फार्मास्यूटिकल क्षमताओं को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगी। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने देश भर में बल्क ड्रग पार्क्स के समय पर प्रचार के लिए योजना के साथ साथ एपीआई और प्रमुख शुरुआती सामग्रियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए सरकार की सराहना की है। उद्योग निकायों ने इस मौके का अधिकतम लाभ उठाने के लिए व्यवसायों और उद्यमियों को विधिवत प्रोत्साहित भी किया है। यह एपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने और क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में योगदान करने का सबसे उपयुक्त समय है। इसे देश में संपन्न एपीआई उद्योग बनाने में सहायता करने के लिए निरंतर प्रयास की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। बाद के चरणों में कई समान उपायों की आवश्यकता होती है, जो कि आसान ऋणों तक पहुंच और कराधान के लाभों में सुधार करते हैं। मंत्रालयों में एक प्राथमिकता का मुद्दा स्वागत योग्य होगा और बुनियादी ढांचे की पहुंच में और सुधार से और अधिक आईपीस का निर्माण होगा। दीर्घकालीन अवधि में उद्योग प्रतिनिधि निकाय भारत को न केवल एपीआई और प्रमुख फार्मा अवयवों में आत्मनिर्भर होने की उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में भी देख रहे हैं। इसके लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनिर्माण और नियामक मानकों को संरेखित करने पर एक मजबूत ध्यान देने की जरूरत होगी और वैश्विक बाजारों में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक साझा दीर्घकालिक रणनीति, दृष्टि और प्रतिबद्धता के साथ एपीआई और केएसएम में आत्मनिर्भर भारत की इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। फार्मा उद्योग ने इस दिशा में इन प्रगतिशील कदमों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। यह योजना एपीए और प्रमुख शुरुआती सामग्रियों में उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और भारत को दुनिया का फार्मेसी हब बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण रोजगार सृजन के अवसर भी मिलेंगे। कई कंपनीज ने पहले ही इस योजना में भाग लेने में रुचि व्यक्त की है। थोक दवा पार्क बनाने के लिए किया गया निवेश भारतीय फार्मा क्षेत्र के विकास के लिए सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संसाधन अनुकूल और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के दोहन में सहायक होगा, जिससे उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के अभिनव तरीकों के माध्यम से कम लागत पर पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की राय है कि भारत का उद्देश्य केवल आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। उद्योग और नीति निर्माताओं को एपीआई का उत्पादन करने के लिए मौजूदा घरेलू क्षमताओं का उपयोग करने के तरीकों पर गौर करना चाहिए, जो कि फिलहाल बेकार पड़े हैं। नई नीति को सरकार द्वारा व्यापक रूप से बड़ी घोषणा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और यह भारत में एपीआई उद्योग के लिए एक आवश्यक कदम होगा। यह निश्चित रूप से देश में एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अच्छा काम करेगा। यह स्वास्थ्य सुरक्षा में भी सहायता करेगा और एक मजबूत भारतीय इकाई उद्योग के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।